हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग बहुपद के बारे जानेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं कि बहुपद होता कैसा है, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, अभी देखिए, कोई भी संख्या है, ठीक है, जैसे आपका ये 1 हो गया, 2, 3, 4, ऐसा कोई भी संख्या रहेगा। ठीक है, ये कोई भी संख्या है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, -1 -2 भी हो सकता है। ठीक है, और इसके साथ कोई चर, चर कहने का मतलब जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ऐसा कोई संख्या रहेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं चर। चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो मान है ये निर्धारित नहीं रहता है, ये बदलता रहता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो संख्या है 1, 2, 3, 4, ये सबको हम लोग अचर बोलेंगे। ठीक है, मतलब जिसका मान नहीं बदल रहा है, जिसका मान क्या है? निर्धारित है, फिक्स है, उसको क्या बोलेंगे? अचर बोलेंगे। और जिसका मान बदल रहा है जैसे एक्स वाई जेड, उसको बोलेंगे चर। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिला हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। जैसे आपका 2x हो गया, है ना, या फिर 2x² प्लस 2x+1, ऐसा कुछ भी रहेगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिए। क्या बोल रहा है? बहुपद में चर का घातांक एक पूर्ण संख्या होता है। नोट क्या है? घातांक पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। अब इसको समझते हैं। अभी ये एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, और इस पर जो संख्या लिखा हुआ है पावर में, ठीक है, ये उसका क्या है? घात है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? ये जो घातांक है, घात में जो संख्या है, ये हमेशा पूर्ण संख्या, मतलब हाँ, पूर्ण संख्या होना चाहिए। जो गिनती वाला संख्या है 1, 2, 3, 4, ये होना चाहिए। ठीक है, रूट वाला नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये आपका अगर ऐसा रहा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक पूर्ण संख्या, सॉरी, उसको एक क्या बोलेंगे? उसको बहुपद बोलेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया बहुपद कैसा होता है? एक संख्या रहता है, एक अचर रहता है, और उसके साथ एक चर मिला हुआ रहता है। अभी और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अगर कोई संख्या है, सिर्फ कोई संख्या लिखा हुआ है, तो भी उसको भी हम लोग घातांक बोलेंगे। और ऐसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम लोग मानते हैं कि इसके साथ कोई एक चर है, लेकिन उसका जो घात है वो क्या है? 0 है। ठीक है, और अगर कोई भी संख्या का अगर घात 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर कोई संख्या सिर्फ खाली 5 है, मतलब खाली कोई एक संख्या भी है, कोई एक अचर भी है, तो उसको भी बहुपद बोलेंगे। लेकिन उस बहुपद को एक अलग नाम से पुकारेंगे, उसका नाम क्या होगा? अचर बहुपद। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अचर बहुपद। ठीक है, और अगर कोई अचर बहुपद है जिसका जो 0 है, तो उसका नाम क्या होगा? शून्यक बहुपद। उसका नाम क्या होगा? अगर 0 है, कोई एक अचर बहुपद है लेकिन 0 है, तो उसका नाम होगा शून्यक बहुपद। शून्यक बहुपद। इतना समझ में आया? अब देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे मैं आपको वो बताता हूँ। उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चंस लिखा हुआ है, फिर वो हम लोग सॉल्व करेंगे इस पे। ये देखिए, ये जो एक आपका बहुपद लिखा हुआ है, इस पे जो आपका चर है उसका जो सबसे बड़ा घात है वो इस बहुपद का घात कहलाएगा, पहला चीज़। ठीक है, और ये देखिए, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद है, ये बहुपद है जिसमें अलग अलग पद है। तो हर एक पद का इसका एक गुणांक होता है। जैसे x² का गुणांक क्या होगा? x² के साथ क्या गुना में है? 2 गुना में है, तो x² का गुणांक 2 होगा। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे? गुणांक, है ना, गुणांक लिखने सीखेंगे, गुणांक लिखने सीखेंगे। ठीक है, उसका घात, हम लोग घात पहचानने सीखेंगे, कितने घात का है वो निकालने सीखेंगे। साथ ही अभी और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, है ना। अभी ये जैसे आपका एक ही पद है, ठीक, कोई भी ये जैसे ये चर है ना, अगर कोई बहुपद आपका x चर के साथ है तो हम लोग उसको px लिख सकते हैं। px = 2x, इसको लिख सकते हैं। ये भी x चर में है, तो इसको भी हम लोग px = 2x²
प्लस 2x प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा है। तो अभी जैसे ये सिर्फ एक है ना, ये एक पद है ना, एक पद, तो ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद रहता है उसको एक पदी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एक पदी। एक पदी मतलब कोई बहुपद रहेगा, कोई बहुपद रहेगा जिसमें सिर्फ एक पद रहेगा, वो एक पदी हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर कोई आपका बहुपद है लेकिन उसमें एक नहीं बल्कि दो पद हैं, एक पद दो पद, तो इसको क्या बोलेंगे? द्विपद। ठीक है, इसको द्विपद बोलेंगे। उसी प्रकार से अगर आपका कोई एक बहुपद है जिसमें जिसमें 3 घात है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई एक बहुपद है, तो इसमें 1 2 3 पद हो गया, तो ऐसा जो बहुपद रहेगा ना उसको क्या बोलेंगे? त्रिपद बोलेंगे। इतना आया समझ में? इसको त्रिपद बोलेंगे। ठीक है, अभी ये तो बहुपद के प्रकार हो गए, है ना, एक पदी, द्विपद और त्रिपद। उसी प्रकार से इस घात के हिसाब से यहाँ पे चर का घात कितना है? 1 है ना, खाली 1 से मतलब उसका घात 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है। तो बहुपद के घात के हिसाब से भी आपका जो बहुपद है उसका प्रकार अलग अलग होता है। ठीक है, अगर कोई बहुपद है जिसका घात 2 है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको द्विघात बोलेंगे, 2 घात वाले को द्विघात बोलेंगे। ठीक है, अगर किसी बहुपद का जो चर है उसका घात अगर 1 है तो उसको बोलेंगे रैखिक, रैखिक बोलेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर घात एक साइड में, ठीक है, और उसका नाम क्या बोलेंगे? ठीक है, अगर घात आपका 1 रहा तो उसका नाम क्या होगा? रैखिक। ठीक है, जैसे आपका ये कैसे रहेगा? एग्जाम्पल के लिए आपका 2x प्लस 5 इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? रैखिक। अगर घात आपका 2 रहा, घात 2 रहा तो उसको बोलेंगे द्विघात। ठीक है, उसको द्विघात बोलेंगे। ये किस टाइप का रहेगा? ये आपका 2x² प्लस 5x प्लस 1 ऐसा कुछ भी रहेगा। ठीक है, तो उसको द्विघात बोलेंगे। अगर घात में 3 रहा तो उसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बोलेंगे, त्रिघात। अगर घात में 3 रहा तो उसको क्या बोलेंगे? त्रिघात। 2 रहा तो द्विघात, 1 रहा तो रैखिक। पद अगर 1 रहा तो एक पदी, 2 रहा तो द्विपद और 3 रहा तो त्रिपद। ठीक है, अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 ही पद हो सकता है। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा है बहुपद में परिमित संख्या में कितने भी पद हो सकते हैं। जैसे ये एक आपका बहुपद है जिसमें 1 से 51 पद है, लेकिन फिर भी ये भी बहुपद है। ठीक है, तो पद कितने भी हो सकते हैं लेकिन परिमित होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने सीखा। अभी इसका जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अगर आपने इतना समझा है ध्यान से, अगर आपने इतना देखा है तो इसके बाद जो मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा उसमें आपको थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अभी देखते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये मैंने क्लास 9 का जो बुक है ना मैथ का, उसमें से ये क्वेश्चन सारे लिखे हुए हैं। अगर आप उसका मैथ निकाल देंगे क्लास 9 का तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, उदाहरण 1 में क्या है? नीचे दिए हुए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये देखिए अलग अलग बहुपद लिखे हुए हैं और सबका आपको घात ज्ञात करना है। तो ये एक बहुपद है, ठीक है, और इसमें चर हैं, ये भी चर है, ये भी चर है। तो जो चर है उसका जो मैक्सिमम जो घात है वो उस बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका चर क्या है? x, यहाँ भी x है, और सबसे बड़ा घात क्या है? 5 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा? घात बराबर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ पे 2 - y² - y³ प्लस 2y का पावर 8 है, 8 है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए घात क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के लिए घात हो जाएगा 8, क्योंकि जो चर है ये y चर है, इसका घात कितना है? 8 है। मतलब मैक्सिमम वाला घात जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? उस बहुपद का घात कहलाएगा। तो इसमें 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? अभी ये देखिए सिर्फ 2 है, अगर सिर्फ 2 है तो इसको क्या बोलेंगे? अचर बहुपद बोलेंगे। लेकिन इसका घात क्या होगा? इसका घात होगा 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि इसके साथ हम लोग मानते हैं कि कोई एक चर है लेकिन उसका पावर क्या है? 0 है, और क्योंकि पावर 0 है तो उसका मान 1 है, और ये 1 गुना होकर सिर्फ 2 बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसका घात क्या होगा? इसका घात होगा 0। ये समझ में आया? मैं पहले भी बताया था एक बार। ठीक है,
तो ऐसा कोई भी रहेगा तो आपको क्या करना है, जो चर है उसका जो सबसे बड़ा वाला घात है वो उस बहुपद के घात कहलाएगा, आपको सिर्फ उसको लिखना है। ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है। एक चर के साथ, ठीक है, मतलब ये तो बहुपद है, सब बहुपद हैं, लेकिन कौन कौन एक चर के साथ बहुपद है, ठीक है, और अगर नहीं है तो आपको उसका कारण लिखना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक बहुपद है, इसमें चर क्या है, एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो ये आपका एक चर में बहुपद होगा। ये जी ये होगा जी, ठीक है, ये एक चर में बहुपद होगा। ये देखिए वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, ये भी आपका चर कितना है, एक ही चर है, और ये बहुपद भी है। ठीक है, तो ये आपका एक चर में बहुपद हो जाएगा। अब ये देखिए इसका जो चर है टी, ये चर आपका इसका पावर क्या है, रूट है, मतलब रूट टी है ना, तो टी का पावर 1/2 है। कहने का मतलब टी का जो आपका घातांक है वो क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये पहला बात तो ये आपका बहुपद ही नहीं है। अगर बहुपद होता फिर हम लोग सोचते कि एक चर में है या नहीं है, लेकिन ये बहुपद ही नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो आपका इसका चर है टी, इसका घात क्या है, रूट में है, मतलब 1/2 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है। कारण क्या होगा कि इस बहुपद का घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अब इसको देखिए, ये भी y प्लस 2/y, ये भी एक चर में बहुपद है। सिर्फ एक ही टाइप का चर है ना, y चर है, एक ही चर है, ये भी y ये भी y, तो एक चर हो गया, और ये बहुपद है तो ये एक चर में बहुपद हो गया। अब यहाँ देखिए x का पावर 10, y का पावर 3 और t का पावर 50, ये एक अलग चर है, ये अलग चर है, ये अलग चर है। तो जब ये अलग अलग चर रहेंगे तो ये बहुपद तो है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। यहाँ क्या पूछा है, एक चर में बहुपद पूछा है, तो ये बहुपद तो है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके जो अलग अलग चर इसमें एक साथ मिले हुए हैं, तो ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक में एक स्क्वायर का गुणांक लिखिए। मैंने पहले भी आपको बताया था, ये जो पद हैं, ये पद के साथ जो संख्या गुना में रहता है उसको क्या बोलते हैं, उस पद का गुणांक बोलते हैं। तो इसमें किसका पूछ रहा है, आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। तो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे एक होगा, है ना, इसको 1 गुना एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि इसका गुणांक क्या होगा, 1 होगा। आया समझ में। अभी यह देखिए यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, -1 गुना एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, -1। आपको एक्स स्क्वायर का पूछा है, उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, इसके साथ क्या गुना में है, इसके साथ π/2 गुना में है, तो यहाँ पे इसका गुणांक क्या हो जाएगा, π/2। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको पूछा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है। अगर मान लेते हैं कि ये एक्स स्क्वायर रहता तो उसका गुणांक क्या होता, √2 होता। हो सकता है मैंने क्वेश्चंस गलत लिखी होगी, लिखा होगा। अगर यहाँ पे मान लेते हैं ये एक्स स्क्वायर रहता तो इसका गुणांक क्या होता, √2 होता। ठीक है, लेकिन अगर ये पे नहीं रहेगा तो ये 0 होगा। ठीक है, अभी ये देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण लिखिए। 35 घात के द्विपद, द्विपद मतलब वैसा बहुपद जिसमें 2 पद रहेंगे उसको द्विपद बोलेंगे, लेकिन घात क्या बोल रहे हैं, 35, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, x का पावर 35 + 1, ये 35 घात हो गया और ये द्विपद हो गया, तो इसका एक उदाहरण हो गया। और किसका बोल रहा है, 100 घात के एकपदी, मतलब कोई भी एक बहुपद लीजिए जिसका घात 100 दे दीजिए, मतलब मान लेते हैं कि x का पावर 100, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 35 घात का द्विपद, ये द्विपद रहेगा जिसमें घात 35 होना चाहिए, और 100 घात के एकपदी, एक पद रहना चाहिए, एक ही पद रहना चाहिए, लेकिन घात 100 होना चाहिए। तो ये 2 आंसर हो गया इसके। ठीक है, समझ में आ गया। अभी आगे देखते हैं, निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। मैंने आपको पहले ही सिखाया था, ये उदाहरण में सिखाया था कि घात कैसे लिखते हैं। जो भी आपका बहुपद दिया हुआ है उसमें जो चर है उसका जो मैक्सिमम आपका घात है वो उस बहुपद का घात कहलाएगा। यानी कि ये आपका ये भी चर है, ये भी चर है और यहाँ भी चर है, लेकिन जो मैक्सिमम घात कितना है, 3 है ना, तो इसका घात कितना हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा
3, है ना। यहाँ पे इसका घात हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा 2, क्योंकि चर में घात 2 है। और इसका घात हो जाएगा कितना, 1, क्योंकि टी के साथ कोई घात नहीं है तो घात 1 है। और यहाँ पे घात क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई एक चर होगा हम लोग मानते हैं और उसका घात 0 रहेगा, इसके लिए उसका मान 1 है और वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये 0 रहेगा। कैसे हो रहा है मैंने आपको बताया था पहले भी, ये भी आप समझ जाइए। ठीक है, अभी ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग का वीडियो ख़त्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट दूसरा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अभी इसमें क्या बता रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। मैंने आपको बताया था कोई भी बहुपद अगर उसका घात 1 रहेगा तो क्या होगा, उसको रैखिक बोलेंगे, 2 रहेगा तो क्या बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे, और 3 रहेगा तो त्रिघात बोलेंगे। वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। यहाँ पे घात कितना है, 2 है, ये द्विघाती हो गया। ठीक है, ये द्विघाती हो गया, आपको ध्यान से देखना है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये द्विघाती हो गया। ये क्या है, घात कितना है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती हो जाएगा। ये देखिए y + y² + 4, इसमें घात मैक्सिमम वाला घात को देखना है, कितना है, 2 है, ये द्विघाती हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम घात क्या है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, तो ये रैखिक हो गया। यहाँ पे 3t, ये भी रैखिक, क्योंकि घात 1 है। r², ठीक है, घात 2 क्या हो जाएगा, द्विघात। 7x³ घात कितना है, 3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिघात। ठीक है, आ गया समझ में, है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोग का जो द्विघात से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी रहा होगा, कोई डाउट रहा होगा तो वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अगर इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को किसी को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके बाद फिर से नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से अलग अलग टॉपिक बनाकर आपको सिखाता रहता हूँ। धन्यवाद।